तो दोस्तों, पटना सिटी टू जर्सी सिटी का ये एपिसोड नंबर 3 है। अभी तक आपने देखा कि रामवृक्ष बाबू और निर्मला देवी पटना से फ्लाई करके JFK न्यूयॉर्क आए और न्यूयॉर्क में थोड़ा बहुत घूमे हैं और आज वो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहे हैं। तो आज सब कोई न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुंचे हैं। पहुंचते ही निर्मला देवी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। बिट्टू को आश्चर्य हुआ। अरे मम्मी, इसको प्रणाम काहे कर रही है? कोई भगवान थोड़े ना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बस। निर्मला जी थोड़ा झेप गई बेटे की उलाहना सुनकर। ओ, हमको लगा कि कोई भारत माता जैसा मूर्ति है। बिट्टू ने समझाया, नहीं माँ, ये तो फ्रांस अमेरिका को गिफ्ट किया था। अमेरिका का जब आज़ादी का 100 साल हो रहा था ना, तो फ्रांस गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कोई धार्मिक महत्व नहीं है इसका। आइए आप लोग का फ़ोटो लेते हैं इसके नीचे। इधर लेकिन रामवृक्ष बाबू का माथा अभी तक घूम रहा था। मन ही मन खुंदस खा रहे थे। बिटुआ, पहले बताया नहीं कि स्टीमर फेरी लेकर आना पड़ेगा? क्या ज़रूरत था स्टैचू को यहाँ आइलैंड पर लगाने का? बताइए, लगाने वाला भी कितना परेशान हुआ होगा, और तब से देखने वाला भी रोज़ परेशान हो रहा है कि स्टीमर में बैठ के आओ देखने के लिए। लगा देता कोनो बिल्डिंग के ऊपर, इतना बिल्डिंग बनाए हुए हैं। और स्टीमर में बैठने के बाद से ही जो उल्टी वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने निर्मला जी से आग्रह किया, ये जी इलायची विलायची रखी है क्या पास में? निर्मला जी ने अपना पिटारा नुमा पर्स खोला। थोड़ा बीनने के बाद उनको एक मोटा सा इलायची मिल ही गया। लीजिए, चबाइए, 10 मिनट में तो आपका माथा घूमने लगता है। करीब आधा घंटा पहले ये लोग घर से चले थे। जर्सी सिटी तरफ से भी स्टीमर फेरी चलता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। एकदम एयरपोर्ट लेवल का सिक्योरिटी चेक। फेरी पर चढ़ने से पहले भयंकर भीड़, और उस भीड़ में कम से कम हर 5 में से 3 परिवार इंडियन। रामवृक्ष बाबू 5 मिनट शांति से बैठ के इलायची चबाए। तब तक अलग अलग पोज मार के फोटो खिंचा रहे टूरिस्ट को ताक रहे थे। फिर एकाएक लगा कि उनकी सारी ऊर्जा लौट आई है। हाथ में पड़े अखबार को मशाल के आकार में मोड़े और निर्मला जी के हैंडबैग को अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाक के नीचे उसी का पोज बना के खड़ा हो गए। चलो बिट्टू, हमारा भी फोटो खींचो। निर्मला जी हंसी भी नहीं रोक पाई अपना। क्या लेडीज का नकल उतार रहे हैं, बहुत हंसेगा सब। वाह, अंग्रेजवा सबसे सारा झंझट अमेरिका का मर्द लोग किया, और स्टैचू बना दिया है औरत का। ये तो घोर अन्याय है। हम उसी के विरोध में खड़ा हुए हैं। ये सुनकर बिट्टू ने भी पिता के बगल में खड़े होकर वही पोज मारा। निर्मला जी नीचे से फोटो खींच रही हैं। बिट्टू भी पहली ही बार आया है लिबर्टी आइलैंड। बहुत चलना पड़ता है भाई। खाने का समय हो गया। आज माताजी सत्तू का पराठा बना के लाई हैं। तीनों व्यक्ति दबा के खाए। घर के लिए निकलने से पहले कुछ गिफ्ट खरीदा गया। फ्रिज पे साटने वाला चुंबकीय स्टैचू ऑफ लिबर्टी घर के लिए। लाइट भुकभुकाने वाला ग्लास का स्टैचू ऑफ लिबर्टी पंडित जी के लिए। बहुत बढ़िया मुहूर्त बताए थे पंडित जी, टिकट कटवाने का दिन और समय से लेकर ट्रैवलिंग डेट सब एकदम शुभ। बहुत बढ़िया ट्रिप जा रहा है अभी तक तो। स्टीमर से वापस आते वक्त रामवृक्ष बाबू नीचे ही बैठे। नीचे ज़्यादा नहीं हिलता है। बिट्टू ने घर पहुंचने पर निर्देश दिया, पापा, कल नियाग्रा फॉल्स चलना है, रोड ट्रिप। आप लोग सुबह 7 बजे तक तैयार रहिएगा। कितना दूर है नियाग्रा फॉल यहाँ से? 550 किलोमीटर होगा। बाप रे, तुम्हारे पूरा दिन कल गाड़ी में ही? नहीं पापा, 6 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा फ्रीवे है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगले दिन सुबह निर्मला जी तो उठ के पूजा करके नाश्ता करके तैयार। रामवृक्ष बाबू थोड़ा थके लग रहे हैं, और 550 किलोमीटर का रोड ट्रिप सुनकर वैसे ही उनकी हवा निकल चुकी है। मटियाने का मूड बना रहे थे। कहाँ जाइएगा नियाग्रा फॉल्स, अरे पानी है ना गिरते रहता है ऊपर से। निर्मला जी भड़क उठी। वाह, तो आप इतना दूर क्या करने आए थे? हवाई जहाज में चढ़ना ही था तो सोनपुर मेला में भी गोल गोल हवाई जहाज घुमाता है, उसी में घूम आते। बिट्टू ने भी माँ का साथ दिया। पापा, एक बार देख लीजिएगा ना तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, बहुत बेजोड़ है। इधर बिट्टू रेंटल गाड़ी लेकर आया है, लग्जरी एसयूवी। गाड़ी देखते ही रामवृक्ष बाबू का मूड फ्रेश हो गया। एकदम गद्देदार सीट, हवाई जहाज जैसा। सीट के पीछे टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है। पापा, सीट बेल्ट लगा लीजिए, बिट्टू ने याद दिलाया। फिर गाड़ी को ड्राइव में डालकर जय बजरंगबली का उद्घोष किया। निर्मला जी खुश हुई सुनकर। वैसे अगर माइकल शूमाकर भी अगर अपने पिताजी को बगल में बिठाकर ड्राइव करता होगा
तो भी उसके पिता उसको टोकने में कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे। क्या हुआ, काहे रोक दिए? पापा वो स्टॉप साइन देख रहे हैं। हाँ, पर हमको तो लगा कि वो पैदल चलने वाला के लिए है कि भाई स्टॉप, लुक, देन वॉक। गाड़ी के लिए भी स्टॉप साइन होता है? पापा स्टॉप साइन का मतलब है गाड़ी को एकदम रोक दीजिए और पैदल आदमी जैसा चारों तरफ देख के क्रॉस कीजिए। बहुत कंफ्यूजिंग है यार। स्टॉप तो लिखा है मगर गो कहाँ लिखा है? ट्रैफिक लाइट रहते तो पता चल जाता है कि हाँ भाई लाल मतलब स्टॉप और ग्रीन मतलब गो। पापा इसीलिए यहाँ लाइसेंस लेने के पहले रिटन टेस्ट पास करना होता है, जिसमें ये सब नियम कानून के बारे में पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। और वैसे एक बात समझ लीजिए, आप लोग को अगर बाथरूम जाना हो तो हमको पहले बता दीजिएगा, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कि गाड़ी रोक दो। इंडिया नहीं है कि जहाँ मन वहाँ हम गाड़ी खड़ा कर दें। जा तो हाई प्रेशर कोई वाजिब कारण नहीं है। पापा अगर पुलिस देख लिया हाईवे के साइड में गाड़ी खड़ा तो ट्रैफिक रूल तोड़ने का चालान तो काटेगा ही और पब्लिक यूरिनेशन का फाइन भी मार देगा। फाइन का नाम सुनते ही जो थोड़ा बहुत प्रेशर मार भी रहा था रामकृष्ण बाबू को, वो सब फुस हो गया। 2 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके। अंदर सबवे का रेस्टोरेंट था। आप लोग कुछ खाइएगा, सैंडविच वगैरह? चाय वाय मिलेगा क्या यहाँ? नहीं मम्मी, यहाँ तो बस कॉफ़ी ही मिलेगा। बड़ी कड़वा रहता है यहाँ का कॉफ़ी। अरे वो तो सब ब्लैक कॉफ़ी पीता है इसलिए ना, आप लोग को दूध और चीनी मिला के देंगे। तुम क्या खाएगा? हम तो सैंडविच ऑर्डर कर रहे हैं। बिट्टू काउंटर पे गया। कैन आई हैव अ बफेलो चिकन 6 इंच सैंडविच ऑन व्हीट ब्रेड? माता जी का माथा ठनका। उनका डर सच निकला। धर्म भ्रष्ट कर दिया है लड़का आके यहाँ पे। बीफ है बिट्टू, क्या ऑर्डर कर रहा है तुम? बफेलो चिकन, आप लोग भी लेंगे क्या? बाप रे, हम लोग को तुम बीफ खिलवा देगा? बीफ कहाँ खिलवा रहे हैं आपको, ये तो चिकन सैंडविच है। तो बफेलो चिकन का नाम बोला तुम अभी, बफेलो क्या होता है? मम्मी, गुलाब जामुन में गुलाब होता है कि जामुन होता है? अरे भाई बफेलो चिकन में बफेलो सॉस होता है, बफेलो जगह का नाम है, नियाग्रा फॉल्स के रास्ते में ही पड़ेगा। रामवृक्ष बाबू को अचरज हुआ। अजीब जगह है अमेरिका, जर्सी गाय भैंस सबके नाम पे शहर का नाम रखे हुए हैं। बिट्टू कॉफ़ी ले आया। क्रीम और चीनी का पहला खेप मिलाकर दोनों व्यक्ति को टेस्ट करने के लिए दिया गया। ना ना, अभी भी कड़वा है। 6 पैकेट क्रीमर और चीनी मिलाने के बाद हाँ अब ठीक लग रहा है, मगर ठंडा हो गया जी, तो इसको जरा गर्म करवाओ तो। सबवे वाला भी मजे लेकर सारा तमाशा देख रहा था। हंसते हुए गर्म करके लाया दोनों ग्लास। कॉफ़ी और सैंडविच दबाकर वापस सड़क पर। रामवृक्ष बाबू लेकिन बोर हो रहे हैं। पटना से मुजफ्फरपुर या रांची जाते समय रोड के साइड में कितना कुछ दिखते रहता है, आदमी बोर नहीं होता है। यहाँ तो ठीक सड़क के किनारे ऐसा घना घना पेड़ लगा दिया है, कुछ दिखने नहीं करता है। लगभग 2 बजे दिन में बफेलो क्रॉस करते हुए इनकी गाड़ी नियाग्रा फॉल्स इन कर गई। बिट्टू ने होटल बुक करवा रखा है। काउंटर पर सरदार जी, आप लोग इंडिया से हैं क्या? हाँ जी। किस स्टेट से हैं? बिहार। लालू का स्टेट। रामवृक्ष बाबू ने तुरंत जवाब देकर सरदार जी का मुंह बंद कर दिया। हाँ तो आप भी तो मौन मोहन सिंह जी के स्टेट से हैं। सरदार जी की हंसी गायब हो गई 2 सेकंड के लिए, फिर वापस आ गई। निर्मला जी एक पल के लिए डर गई थी कि सरदार जी बुरा न मान जाए, मगर सरदार जी के चेहरे पर मुस्कान वापस आ चुकी थी। दमदार जवाब दिया जी सर आपने। लीजिए, आपको मैं अपग्रेड करके वीआईपी सूट में डाल देता हूँ। वीआईपी सूट में थोड़ी देर आराम करके तीनों व्यक्ति घूमने निकले। पापा, यहाँ लिफ्ट से नीचे जाना है, वहाँ से स्टीमर। आप थोड़ा पहले ही इलायची मुंह में डाल लीजिए। नियाग्रा फॉल्स असल में नियाग्रा नदी पर है। यह नदी 2 मीठे पानी के विशाल तालाबों को जोड़ती है। अमेरिका में लेक इरी और कनाडा में लेक ओंटारियो। यह नदी नियाग्रा फॉल्स से अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा का भी काम करती है। नियाग्रा प्रपात से थोड़ा पूर्व की तरफ एक छोटी सी खाई है, जिसमें गिरते हुए नियाग्रा नदी इन प्रपातों को जन्म देती है। इसी खाई के अंदर अमेरिका वाले छोर पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इस पर आप खड़े होकर तीनों फॉल्स का आनंद ले सकते हैं। कनाडा की तरफ से चूंकि आप सामने से देख रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, अमेरिका की तरफ से आप साइड से देख रहे होते हैं। तीनों व्यक्ति अब ऊपर के प्लेटफॉर्म पर जमकर फोटोग्राफी किए, फिर लिफ्ट से नीचे पहुंचे। निर्मला जी देखकर खुश हो गई। ए जी, यहाँ तो रेनकोट बांट रहा है। हाँ मम्मी, बहुत झटास मारता है झरना के नीचे, नहीं पहनिएगा तो पूरा भीग जाइएगा। रेनकोट भी पतला प्लास्टिक का कवर टाइप का है,
मगर दोनों व्यक्ति को बहुत पसंद आया। ए बिट्टू, उसको बोलो ना 3-4 ठो और दे देगा, बहुत काम आएगा पटना में। बिट्टू बेचारा झेप कर पूछने गया। रेनकोट वाले ने घूरते हुए सिर्फ एक और एक्स्ट्रा रेनकोट दिया उनको। स्टीमर चल दी। सब लोग जाकर रेलिंग पकड़ लिए हैं। पहले अमेरिकन फॉल्स, बहुत सुंदर। फिर ब्राइडल वेल यानी दुल्हन का घूंघट फॉल्स, छोटा सा झरना था। उसके बाद कुछ दूर शांति, मानो आने वाले तूफान का द्योतक। और ये लीजिए सबसे विहंगम हॉर्स शू फॉल्स। शुरू में तो कुछ नहीं दिखता, एकदम झटास रहता है, कुहासे जैसा। फिर उन्हीं बूंदों के कोहरे के बीच से इस झरने का अप्रतिम रूप सामने आता है। तीनों आदमी भगवा के ताक रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए आप विस्मित हो जाते हैं, फोटो लेना भी भूल जाते हैं। सामने एक विशालकाय सफेद चादर, हजारों टन बहते पानी की, प्रचंड शक्ति, अविरल सम्मोहक सौंदर्य। स्टीमर धीरे धीरे इस यू शेप के झरने के नीचे से यू टर्न मारता है। रामवृक्ष बाबू ने बिट्टू की बात ध्यान में आई। सही कह रहा था, एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल ही है। फिर उन्हें बाहुबली वाले झरने की याद आ गई। कोई छोटा शिवलिंग होता साथ में तो जरूर यहाँ स्थापित करके जाते। सब कोई वापस पहुंचे। बाहर निकलने का रास्ता ही ऐसा बनाए हुए है कि आपको गिफ्ट शॉप से होकर ही गुजरना पड़े। फिर से चुंबक वाला नियाग्रा फॉल्स का स्टीमर, टी शर्ट, कीचेन वगैरह सब के नाम से गिन के खरीद लिए गए। बाकी के आकर्षण देखकर सब कोई वापस होटल। अब कोई जेट लैग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खाना खाकर गर्म पानी से स्नान, फिर नियाग्रा हिल्टन होटल का वीआईपी सूट अब बिहारी खर्राटों की आवाज से गुंजायमान हो चुका था। एक सप्ताह देखते देखते ही बीत गए। इस वीकेंड वॉशिंगटन डीसी जाने का प्लान बना है। शनिवार की सुबह रामवृक्ष बाबू फुल फ्रीक्वेंसी में खर्राटा मारे हुए हैं। ए जी उठिए ना, कितना सोइएगा। राम निर्मला जी ने अपने औंघियाल पतिदेव को तीसरी बार झकझोरा। कितना टाइम हो रहा है, हैं? ये 4 बजे काहे उठा रही हो भाई? पिट्टू तो 7 बजे ना चलने के लिए बोला था। हाँ तो आप बाथरूम में जो 2 घंटा बैठे रहते हैं उसके हिसाबे से ना उठाए हैं, जाइए। रामवृक्ष बाबू का जेट लैग भले ठीक हो गया हो, पाचन प्रणाली अभी भी कंफ्यूज ही थी। एक तो ये लड़का सब इतना तेज एसी चला के रखता है कि गर्मियों में कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। सेंट्रल एसी में है तो सब कोई मिल के ठंडा झेलिए। अब जैसे तैसे अपने आप को कंबल से बाहर निकाल के रामवृक्ष बाबू बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। बेडरूम में तो जमीन पर कारपेट लगाए हुए था, बाथरूम में एकदम ठंडा टाइल। फुदक फुदक के मैट पर खड़ा होने के चक्कर में गिरते गिरते बचे। इधर निर्मला जी आज इत्मीनान से पूजा करने का प्रोग्राम बनाई है। बिट्टू ड्राइंग रूम में ही एक छोटा सा टेबल खाली कर दिया था। निर्मला जी ने अगरबत्तियां निकाल कर जला दी। हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया। जैसे ही हनुमान जी के आकार बदलने की प्रतिभा का वर्णन करने वाली थी कि तभी उनके सर के ऊपर से तेज सायरन की आवाज, टी 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 टी। बाथरूम से रामवृक्ष बाबू चिल्लाए, अरे क्या कर दिए भाई, कौन सायरन बजने लगा? इधर बिट्टू भागा भागा आया और सीलिंग पे लगे स्मोक अलार्म पर तौलिया जलने लगा। कुछ ही सेकंड में अलार्म बंद। मम्मी कुछ जलाई हुई है क्या? अरे हम तो यही 5 ठो अगरबत्ती जलाए थे जी। अच्छा अभी बुझा दीजिए, इसी धुआं से लगता है एक्टिवेट हो गया स्मोक अलार्म। बिट्टू पूजा का टेबल स्मोक अलार्म से दूर कर दिया और सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने की सलाह देकर वापस सोने चला गया। इधर रामवृक्ष बाबू गुस्से में से भरे हुए पहुंचे। जैसे ही प्रेशर बना था वैसे ही आप अलार्म बजवा दिए, हद है भाई। जाइए ना अपना सिंहासन पकड़िए जाके। हनुमान जी से शुभ यात्रा के साथ साथ आपका कब्जियत के लिए भी आशीर्वाद मांग लेते हैं। निर्मला जी ने पूजा करके बिट्टू के लिए आलू का कुरकुर भुजिया बना दिया। चूड़ा दही चीनी और आलू का भुजिया बिट्टू का पसंदीदा नाश्ता हुआ करता था, और दही से जतरा भी बन जाएगा। इधर हनुमान जी की कृपा से गुसलखाने में भी गरज के साथ भीषण वृष्टि। 8 बजे तक निकलने का सीन बना। आज भी बड़का एसयूवी गाड़ी भाड़ा पर लिया है लड़का। कितना दूर है बिट्टू? 4 घंटा लग जाएगा पापा, थोड़ा ट्रैफिक रहता है, पूरा न्यू जर्सी क्रॉस करके जाना है हम लोग को। 2 घंटे बाद ये लोग डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज के जाम में फंसे हुए थे, डेलावेयर नदी के ऊपर। बड़ी सुंदर पुल बनाए हुए जी। नदी भी कितना चौड़ा है, एकदम गंगा जी जैसा, और गांधी सेतु जैसा जाम भी लगा हुआ है, निर्मला जी ने प्रभावित होते हुए कहा। इधर रामवृक्ष बाबू को लघु शंका सता रही थी। गांधी सेतु रहता तो उतर के आराम से मैनेज कर देते, यहाँ तो साला मुश्किल है, पता नहीं कौन आके फाइन मार दे, उन्होंने सोचा। बिट्टू ने मगर अपने पिता की परेशानी को भांप लिया। अब इतना भीड़ में कौन पुलिस वाला आएगा?
पापा आप ऐसा कीजिए ना, वो दरवाज़ा पूरा खोलिए। मम्मी आप पापा के पीछे वाला दरवाज़ा भी पूरा खोल दीजिए, थोड़ा दोनों साइड से बंद हो जाएगा तो आप आराम से इसमें अपना लघु शंका मिटा लीजिए। रामवृक्ष बाबू गाड़ी से उतरे, मगर जब जल्दी करने का ज़रूरत होता है तो फिर अचानक से प्रेशर भी गायब हो जाता है। इधर आगे का गाड़ी सब हिलने लगा था। पापा जल्दी कीजिए। अरे रुको ना भाई, जितना जल्दी जल्दी बोलोगे उतना ही लेट होगा। रामवृक्ष बाबू ने गहरी सांस ली और लीजिए, प्रेशर भी रिलीज हो गया। डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज पर उन्होंने अपनी मेमोरी की छाप छोड़ दी। तब तक लोग पीछे से हॉर्न बजाना चालू कर चुके थे। साला हॉर्न तो ऐसे बजा रहा, लग रहा कि सीधे अब वॉशिंगटन डीसी तक का ही जाम खुल गया है। जाम क्रॉस करके एक बड़े शहर को बाईपास करते हुए निकल रहे थे। ये कौन शहर है जी? ये पापा बाल्टीमोर है। हैं? यहाँ बाल्टी में मोर नाचता है क्या? निर्मला जी ने आश्चर्य से कहा। अरे भाई, मोर का मतलब यहाँ थोड़े जानता होगा कोई कोई बाल्टी बनाने का फैक्ट्री होगा। रामवृक्ष साहू ने थोड़ा ज्ञान बघाड़ने की कोशिश की। वाह, मोर का मतलब नहीं जानता होगा और बकेट को अंग्रेजी में बाल्टी कहते हैं ना। बिट्टू हंसते हंसते लौटपट। दोपहर 1 बजे के आसपास वॉशिंगटन डीसी। इस बार रामवृक्ष बाबू को कौतूहल हुआ। ये डीसी का क्या मतलब है? यहाँ खाली डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है पापा। अब इसका क्या मतलब है ये मत पूछिएगा। गाड़ी पार्क करके सबसे पहले म्यूजियम। बहुत सारे विख्यात म्यूजियम हैं यहाँ। सबसे फेमस स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम, एंट्री फ्री। बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइल के मॉडल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर ले जाने वाला ईगल लूनर मॉड्यूल का फुल स्केल मॉडल, चांद की मिट्टी का एक टुकड़ा जिसे आप छू सकते हैं, दोनों व्यक्ति छूते हुए फोटो खिंचवाए। राइट बंधुओं का भी एक पूरा सेक्शन, उनका पहले विमान का मॉडल। बिट्टू और उसके पिताजी तो काफ़ी रुचि के साथ इन सब चीज़ों का मजा ले रहे थे। निर्मला जी मगर थोड़ा थक गई हैं। एक कुर्सी खाली दिखी तो बैठ गई, फिर मुड़कर देखी तो उनके कुर्सी की लाइन में सिर्फ दादियाँ ही बैठी हुई थी। सब बूढ़ी लोग बोर होकर अपना सीट पकड़ ली थी। कोई कोई अपना पोता पोती को भी अगोर रही थी। उनके बगल वाली दादी जी साउथ इंडिया से हैं। हिंदी तौड़ा तौड़ा। उसी तौड़ी हिंदी में उन्होंने बताया कि म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बहुत अच्छा है, डायनासोर का कंकाल भी लगाए हुए है। निर्मला जी ने बिट्टू को फ़ोन लगाया। चलो अब दूसरा म्यूजियम, कोई डायनासोर वाला म्यूजियम भी है यहाँ, वहाँ चलते हैं अब। सब लोग बाहर आए। यहाँ भी रिक्शा। म्यूजियम के सामने बड़ा सा मैदान, एक छोर पर अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस। बिट्टू ने मम्मी पापा की फ़ोटो उतारी। कांग्रेस के बड़े से गुंबद पर लेकिन चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन वाले फ्रेम्स लगे हुए थे। बिट्टू को गुस्सा आ गया। पिछला बार आए थे तो भी इसकी बिल्डिंग में काम लगा हुआ था, आज भी वही हालत है। रामवृक्ष बाबू भी चालू हो गया। अब जब कांग्रेस नाम रखा है तो भट्ठा तो बैठा ही रहेगा ना जी। इंडिया का कांग्रेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है अब। अच्छा वो क्या है? वो वॉशिंगटन मेमोरियल है पापा। आइए ना पास चल के फ़ोटो लेंगे। मम्मी का म्यूजियम भी उधर ही है। बताओ, ऐसा लगता है देखने में जैसे खूंटा गाड़ दिया है कोई, अमेरिका का कुतुब मीनार। फोटो सेशन करके ये लोग म्यूजियम पहुंचे। यहाँ भी घुसने की भयंकर भीड़, अंदर लेकिन गजब की दुनिया। इधर म्यूजियम बंद होने का भी समय हो चुका था। ये लोग सीधा डायनासोर वाले सेक्शन में पहुंचे। टीरेक्स का पूरा कंकाल और भी कई फॉसिल्स। निर्मला जी को फिर बाथरूम जाने की इच्छा हुई। पूछते पाछते वो एक कोने में छुपे रेस्ट रूम में चली गई। इधर बिट्टू और उसके पापा डायनासोर का सींग पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक बुलंद सी आवाज आई, चलिए सब कोई बाहर, 5 बजने वाले हैं, चलिए बाहर। 3 लंबे चौड़े गार्ड सभी दर्शकों को भेड़ की तरह हाँकते हुए बाहर निकलने लगे। मम्मी कहाँ है? पता नहीं, शायद आगे होगी, अपने आप निकल जाएगी भीड़ के साथ। सब लोग बाहर बाहर आ गए। बिट्टू ने सरसरी निगाह से सीढ़ियों की पर खड़ी भीड़ का विश्लेषण किया। बाहर तो नहीं दिख रही हैं, कहीं अंदर तो नहीं छूट गई। इधर निर्मला देवी रेस्टरूम से बाहर निकली। सन्नाटा, एक भी आदमी नहीं, सिर्फ डायनासोर कंकाल रूप में, सब जैसे उन्हीं की तरफ अपनी खोखली आंखों से देखते हुए। निर्मला जी ने बैग खोला। फोन जा तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तभी उस सेक्शन की सारी बत्तियां गुल। बाहर बिट्टू ने अपना फोन निकाला। पापा लगता है मम्मी का फोन डिस्चार्ज हो गया, लग ही नहीं रहा है। इधर निर्मला जी अपने बंद पड़े फोन को घूर रही थी। बोले थे इनको ज़्यादा फोटो मत खींचिए, मगर सब चीज़ का फोटो लेते रहना है। अमेरिका का कुत्ता, अमेरिका का पेड़, अमेरिका का रोड। अब लीजिए,
जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब फ़ोने बंद। अब कैसे बाहर निकले यहाँ से? बाहर बिट्टू और उसके पिताजी की हालत खस्ता हो रही थी। गार्ड को बोलो ना, हो सकता है हेल्प करे। बिट्टू उस लंबे चौड़े गार्ड के पास गया। शायद मेरी मदर अंदर छूट गई हैं। गार्ड ने बिट्टू को एक बार ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जनरली मदर लोग से अपना बच्चा अंदर छूट जाता है, ये पहला बार सुन रहे हैं कि मदर ही अंदर छूट गई। चलिए आइए। तीनों व्यक्ति अंदर पहुंचे। ऊपर डायनासोर वाले सेक्शन में थे हम लोग। सभी सीढ़ियों से ऊपर आने लगे। इधर निर्मला जी धीरे धीरे बाहर का रास्ता खोजने लगी। तभी उन्हें अपने दाहिने तरफ से एक तेज गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मुड़ी तो दो जोड़ी लाल लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। निर्मला जी की सिट्टी पिट्टी गुम। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में सुनिए क्या हुआ निर्मला जी के साथ उस डायनासोर वाले सेक्शन में। धन्यवाद।